नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार हरियाणा रोडवेज में चालक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे साथियों, ओवरऑल इंडिया ड्राइवर की हो, कनेक्टर की हो, फायर इंजन की हो, फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर, तमाम प्रकार की वैकेंसी जहां भी आओगी साथियों, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कैसे आपका रिटर्न एग्जाम रहेगा, तमाम प्रकार की चीजें साथियों जो मेरा फेसबुक पेज है ड्राइवर जॉब हब है, या इसी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है ड्राइवर जॉब हब के नाम से, उस पर आप फुल डिटेल में अपनी वैकेंसी देख के ना फॉर्म भर सकते हो, अपना सिलेक्शन की तैयारी कर सकते हो एग्जाम पैटर्न की। आज साथियों मैं आपके लिए नई वैकेंसी लेके आऊंगा फतेहचंद कॉलेज हिसार। मतलब आपने सुना होगा एफसी कॉलेज हिसार में जो केवल गर्ल कॉलेज है, केवल महिला विश्वविद्यालय है, उसमें भाई अपने वैकेंसी निकल रही है टीचिंग की, नॉन टीचिंग की, काफी पदों पर वैकेंसी निकल रही है। नॉन टीचिंग की भी निकल रही है, टीचिंग की भी निकल रही है। वो आप देख लेना, मैं वो जो अपने अखबार की कटिंग है वो साथ में लगा दूंगा साथियों, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें आज आप बात करें मैं नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, कहाँ अपना एफसी कॉलेज में, एफसी कॉलेज हिसार, ये हिसार के अंदर है भाई गर्ल कॉलेज जो अपने बड़ी वाला मोहल्ला है, उसके अंदर डीएन कॉलेज के पास में ये एफसी कॉलेज है। इसमें नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी और टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी निकली। अब बात कराएंगे स्पेशल नॉन टीचिंग स्टाफ की। इसमें जो पद है भाई, पहला जो पद है इसमें इलेक्ट्रीशियन कम जनरेटर ऑपरेटर, मतलब जिसने ये इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी निकल रही है। और फिर लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसी निकल रही, इसमें केवल फीमेल भर सकती है भाई लाइब्रेरी अटेंडेंट में। माली में है वो मेल अप्लाई कर सकते हैं, प्लम्बर में है मेल अप्लाई कर सकते हैं, चौकीदार में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप बात करें लैब अटेंडेंट की, इसमें केवल फीमेल ही अप्लाई कर सकती है। पीएन की है माली अप्लाई है, वो मेल अप्लाई कर सकता है। लाइब्रेरी रजिस्ट्रार है, फीमेल अप्लाई कर सकता है। क्लर्क में मेल और फीमेल, क्लर्क में मेल और फीमेल आदि अप्लाई कर सकते हैं। और भी है भाई स्वीपर की, इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार की वैकेंसी निकल रही है। एक तबला वादक की भी वैकेंसी है, इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये अपनी वैकेंसी है भाई। ये भाई बात कराएंगे भाई इसका सिलेक्शन प्रोसेस का फॉर्म कैसे भर जाएगा। इसका फॉर्म मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं 16 जून इसकी लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म की। 16 जून इसकी 2025 लास्ट डेट है भाई साथियों, ठीक है 16 जून। फिर आप बात कराएंगे इसकी जो लास्ट डेट 16 जून है, इसके बाद जो इसकी इंटरव्यू डेट है, इसका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा भाई साथियों, इंटरव्यू होगा। इसके जो इंटरव्यू डेट दे रखी है 26 जून और 27 जून को आपका 2 दिन में इनका अलग अलग ब्लॉक एंड कैटेगरी के हिसाब से आपका वो करेगा। फॉर्म भरे जाएंगे, ऑफलाइन भरे जाओगे बस दोस्तों, ऑफलाइन फॉर्म भरे जाओगे इसके अंदर। अब आप कहोगे जी हमें फॉर्म कहाँ से मिलेगा, मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ www.fcishar.in या वेबसाइट, इसकी वेबसाइट पर आपको फॉर्म मिलते हैं। या तो हिसार के अंदर जो फॉर्म विक्रेता है 2-4 दुकानें हैं, अपने दिल्ली रोड पे भी है और अपने इधर बस स्टैंड के पास में, वहां भी आपको ये ऑफलाइन फॉर्म भरे जाओगे। इसमें अपना फॉर्म लगाने हैं और अपने जो भी डॉक्यूमेंट है वे डॉक्यूमेंट साथ में सेल्फ अटेस्टेड करके अपना फॉर्म भर देना है। इसके अंदर मेरे दोस्तों 100 रुपये फीस कटेगी भाई साथियों। इसके अंदर क्या कटेगी, 100 रुपये की फीस कटेगी नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। जो टीचिंग स्टाफ होगा उसके लिए 300 रुपये की फीस कटेगी, उसके लिए क्या कटेगी 300 रुपये की फीस होगी। ये प्योरली एडोक पर होगी, मतलब आप कह लो एडोक कह लो, डीसी रेट कह लो या HKRN कह लो, कुछ भी कह लो, जो आपको फिक्स जो सैलरी मिलती है डीसी रेट के हिसाब से उस पर वैकेंसी निकल रही है साथियों। ये एफसी कॉलेज जो फतेहचंद कॉलेज है, ये गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, गुरु जम्बेश्वर JJ यूनिवर्सिटी के अंडर में ये कॉलेज आता है, ठीक है दोस्तों। ये चीजें मैंने आपको बता दी। इसमें जो भी मेरी माताएं, मेरी बहनें और मेरे भाई सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो उम्र होगी वो 18 से 40 साल तक की आपकी उम्र में जो भी आप जिस भी कैटेगरी में आप अवेलेबल हो वो भर सकते हो अपना फॉर्म। ये चीजें आ गई। ये वापस की बात कराएं बस साथियों, इसमें लिख रखा है एडवर्टाइजमेंट में कि जो भी मेरा भाई, इसमें जो एडवर्टाइजमेंट में जो बात है थोड़ा मिला करके देखिए, जो भी मेरा भाई जिसका भी एक्सपीरियंस है, जैसे इलेक्ट्रीशियन का है बस साथियों, जिस भी मेरा भाई के पास या मेरी बहन के पास जिसने ITI कर रखी है, जिसने ITI कर रखी है, ये आपका एक एक्सपीरियंस हो गया, आप ट्रेड के स्पेशलिस्ट हो गए, आप ये फॉर्म भर सकते हो। जैसे
मैंने एक समझाने के लिए बताया, वैसे ही भर सकते हो। लेकिन ये जिस भी भाई के पास अगर ये चीजें हैं, जैसे आपके पास ITI है इलेक्ट्रिशियन से, तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस तब भी आपको प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरी बात, लाइब्रेरी अटेंडेंट, जिसने भी फीमेल, जो भी ये फीमेल भर सकती है, जिसने भी मेरी बहन ने लाइब्रेरी अटेंडेंट का कोर्स कर रखा है, वो ये फॉर्म भर ले और एक्सपीरियंस है तो अपना एक्सपीरियंस साथ में लगाए। इसी प्रकार माड़ी का, अगर कहीं भी आपने माड़ी के तौर पर अपना एक्सपीरियंस मांग रखा है तो वो एक्सपीरियंस साथ में अटैच करना है। इसी प्रकार प्लम्बर का ये केवल मेल भर सकते हैं, मतलब पुरुष इसको भर सकते हैं। प्लम्बर की भी एक ITI होती है, किसी भाई ने ITI कर रखी है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। इसी प्रकार चौकीदार है, मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं इसमें चौकीदार में, तो अपना जिस भी प्रकार का एक्सपीरियंस है वो लगा लें। लैब अटेंडेंट में अपना फीमेल ही अपना इसको फॉर्म को भर सकती थी, तो इसमें लैब अटेंडेंट में जिसके पास भी डिप्लोमा या डिग्री जिस भी प्रकार का है वो और अपना एक्सपीरियंस साथ में जरूर लगाए। पीएन की भी इसी प्रकार लाइब्रेरी रजिस्ट्रार है, फीमेल ही इसको भर सकती थी। इसी प्रकार जिस भी मेरी बहन के पास अगर लाइब्रेरी का अगर आपके पास कोई कोर्स है तो वो अपना डिप्लोमा वगैरह है तो वो भरना है। इसी प्रकार कलर की किसी ने अगर टाइपिंग आती है और +2 पास है तो ये सारे फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आ गई। अब आप कहोगे जी ITI नहीं है, आप ITI का मतलब उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में दे रखी है, अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो उसको ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, और मोटा मोटी एक बात और बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, ये भाई एडोक पे है, ज्यादातर इसमें आपको किसी तरीके से अपना जुगाड़ करना पड़ेगा भाई साथी। इनमें सिलेक्शन होने के लिए अपना जुगाड़ और अपनी क्वालिफिकेशन का इस्तेमाल करें भाई साथियों। ये बात समझ गए होंगे जुगाड़ का मतलब किसी के पास फोन फान का अगर कोई जुगाड़ है, ठीक ठाक कोई सिफारिश वाली बात है, तब आपका इनमें मतलब आपका सिलेक्शन होना ईजी है, क्योंकि साथियों कंपटीशन ज्यादा रहने वाला है। ये एडोक पर वैकेंसी रहती है, सारी चीजें जिस भी तरीके से अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, तब भाई अपना सिस्टम के हिसाब से चलिए और अपना इसमें ये अच्छा रोजगार है। FC कॉलेज में जो नियर बाई झारे के है भाई साथियों, मैं आपका बता देते हैं स्पष्ट बात। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बता दी है। ये सारी इंटरव्यू पोस्ट रहेगी, जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो बिल्कुल आपका इंटरव्यू रहने वाला है भाई साथियों आपका। ठीक है, इसमें आपका इंटरव्यू रहने वाला है, केवल इंटरव्यू रहेगा आपका। इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, आपके डॉक्यूमेंट आपने लगाने हैं, और 26 और 27 को इन्होंने आपका वो बोल रखा है, 27 जून को आपका रहने वाला है इंटरव्यू। उसके बाद आपका सिलेक्शन ले लिया जाएगा। ये बिल्कुल एडोक पर रहने वाली वैकेंसी है, ठीक ठाक। इसमें सैलरी रहने वाली 18,000+ से तो आपकी सैलरी रहने वाली इनमें, तो सारी ज्यादातर है ना ये लैब अटेंडेंट की और की 18+ वैकेंसी रहने वाली। कुछ हो सकता है हमारी मोड़ी की कुछ कम चली जाए। एक तबला वादक की भी वैकेंसी भाई साथियों इसमें, वो मैं लिख नहीं पा स्पेस कम था। तो इस प्रकार से ये अपने भाई ऑफलाइन फार्म भरे जाएंगे, अपना ऑफलाइन फार्म भर के ना और अपना भाषणिक करवाना। जब भी आपने इंटरव्यू में जाओगे 26 और 27 को आपको कॉल लेटर आ जाओगा, 26 और 27 को आपको इंटरव्यू में जाना, तो अपने ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट लेके जाने भाई, कदे और फोटो कॉपी ले जो हुए नहीं चलेंगे। आपके डॉक्यूमेंट, आपके फोटो, आपका आधार कार्ड वगैरह सारी चीज लेके ना अपने इंटरव्यू में पहुंच जाना भाई साथियों। 26 और 27 का इंटरव्यू होगा, जिसका बढ़िया जुगाड़ है वो अपना भाई अगला दिन उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और FC कॉलेज में भाई महिला कॉलेज है, अपना बिल्कुल अच्छी जॉब है। और ये भाई हिसार में अगर कोई भाई है तो वो अपना, या किसी और अनदर डिस्ट्रिक्ट में भी है, वो भी भाई अपना फार्म भर का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई का तो उनके पास जुगाड़ होना चाहिए, साथ साथ में पढ़ाई भी हो जाए। और अपने यहाँ एक एजुकेशन है ये तो भाई, और एजुकेशन में पढ़ाई करना और साथ के साथ में तनख्वाह मिलना एक अच्छी बात है भाई साथियों। आप पढ़ भी सकते हो, इतना टाइम लग जाता है कॉलेज के अंदर कि आप अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हो, और उसके साथ में अपने कंपटीशन की तैयारी और जॉब, दोनों चीज इस प्रकार की जॉब। अगर कोई मेरा भाई बेरोजगार बैठा है तो आपने ट्राई जरूर मारनी चाहिए, ताकि आपको रोजगार भी मिल जाए और आने वाले समय में आप कंपटीशन लेवल की अच्छी जॉब की तैयारी कर सको। तो इस प्रकार के जो ये गोल्डन चांस होते हैं मेरे साथियों या मेरी माताओं मेरे बहनों, इन चीजों को आप छोड़ना मत करो, इनको आप ट्राई मारते रहना। आपका अगर बाई चांस मान लो आपका लाइब्रेरी अटेंडेंट में आपका सिलेक्शन हो गया,
फीमेल है वो अपने लाइब्रेरी में साथ के साथ पढ़े जा और साथ के साथ जॉब कर ले, बहुत अच्छी चीज है। इसी प्रकार से लैब अटेंडेंट है, चौकीदार है, कोई काम तो है नहीं इनमें लंबा चौड़ा, ये थोड़ा अपना जुगाड़ वाला जो मैंने आपको पहले बता दिया, वो अगर किसी भाई के पास सिस्टम है तो वो अपना फार्म भर के ना और अपना भाई ये तो 26-27 का इंटरव्यू है, 1 तारीख लगा आपकी ज्वाइनिंग करवा देंगे। इसी प्रकार से इसके रिगार्डिंग अगर आपने किसी प्रकार की जरूरत है, अगर आपने मेरे से पूछना चाहते हैं मुझे मैसेज कमेंट कर सकोगे साथियों। ऑफलाइन फार्म भरे जाएंगे, फार्म भर ले 16 जून से पहले 26-27 को आपका इंटरव्यू हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं आपकी कामना करता हूँ कि आपकी इस प्रकार की जॉब मिले और अपनी पढ़ाई आप पढ़ के और अच्छी जॉब लग सके। इसी के साथ दोस्तों चारक एकता जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत दोस्तों।